हेलो एवरीवन। दिस इज सी विशी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस। हम बेसिकली सेक्शन 12 को याद करने की कोशिश करेंगे और 12 जब हम याद कर लेंगे तो उससे रिलेट करके हम सेक्शन 13 को भी याद करने का ट्राई करेंगे। उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। तो अब हम सेक्शन 12 में बेसिकली क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में बहुत सारे उसने क्या दे रखे हैं, प्रॉक्सीज दे रखे हैं। हमें उन्हें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान रखने में दिक्कत रहती है कि कौन सा सबसेक्शन कौन से प्रॉक्सी के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम इस पूरी चीज को बहुत आसान बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने सारी प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 की एक जगह कंसोलिडेट कर दी है और उसके आगे मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है कि जिससे हम उसको इजिली रिमेम्बर कर सके और याद कर सके बाय हार्ट विद सबसेक्शन नंबर्स। ठीक है। सो सबसे पहले जैसे हमारा सेक्शन 12, अब सेक्शन 12 सबसेक्शन हमारा डिफॉल्ट प्रोविजन है, तो वो आपको बेसिकली वैसे ही याद रहता है। आगे दिक्कत आती है 3 to 14 तक याद करने में। अब जो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है यानी सबसेक्शन 3, तो हमेशा ध्यान रखना, हम सेक्शंस में घुसने से पहले एक बार स्टोरी देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो देखो, अपने दिमाग में रखो, एक बच्चा है जिसका नाम चिंटू है। ठीक है। अब चिंटू किसी एक कंपनी में काम करता है। ठीक है। चिंटू है, वो कंपनी में काम करता है, लेट्स से वो रिलायंस में काम करता है। तो चिंटू रिलायंस में काम करता है। अब रिलायंस वालों ने ना एक बढ़िया सी पार्टी रखी है एक होटल में, मान लेते हैं रेडिसन ब्लू में। तो रिलायंस ने रेडिसन ब्लू में पार्टी रखी है जिसमें चिंटू को जाना है। अब चिंटू को खाना बनाने का बड़ा शौक है। तो चिंटू सोचता है कि क्यों ना मैं वहां जाके कुछ ऐसा करूं ताकि मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले या मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिले, ताकि मेरे सीनियर्स खुश हो जाए। चिंटू बहुत ही उस टाइप का इंसान है। ठीक है। तो अब चिंटू जाता है। अब चिंटू को दिमाग में रखो और इस कहानी को सुनो। देखो, होटल में फंक्शन है, रिलायंस होटल में फंक्शन रख रखा है। अब चिंटू को वहां पे जाके कुछ परफॉर्मेंस देनी है, उसे अपनी कुकिंग दिखानी है बेसिकली लोगों को। उसे वहां जाके परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन उसे कुकिंग आती नहीं है। सबसे मेन बात ये है। तो वो कुकिंग करने के लिए कहा जाता है ट्रेनिंग क्लासेस में, जहाँ पे कुकिंग सिखाई जाती है। अब जब वो ट्रेनिंग क्लासेस में जाता है कुकिंग करने के लिए, तब उस अब एकदम से तो ऐसे ट्रेनिंग में आने नहीं देंगे, तो वहां पे उसे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो होटल में फंक्शन है, चिंटू को परफॉर्मेंस देनी है कुकिंग की। चिंटू ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। ठीक है। ट्रेनिंग के लिए उसे एडमिशन की जरूरत है। अब एडमिशन, अब जब उसे एडमिशन उसने ले लिया, ट्रेनिंग व्रेनिंग अपनी सारी कर ली, तभी रिलायंस वालों से फोन आता है, भाई साहब इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया है होटल में, कब आना है। तो वो कहता है, अरे इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया, मुझे तो अपना सामान वामान सब पहुंचाना है और मतलब खुद भी जाना है। वो कहता है कि पहले हम चलते हैं, सामान पहुंचवा देते हैं जो भी मुझे कुकिंग के लिए चाहिए होगा। तो वो ट्रक के थ्रू सामान पहुंचा देता है। ठीक है। उसके बाद वो खुद प्लेन में जाता है, वो खुद प्लेन में जाता है, सामान ट्रक से पहुंचवाता है, खुद प्लेन में जाता है। चिंटू ऐसा ही है, थोड़ा सा दिमाग का। जब वो प्लेन में जा रहा है तो उसे प्लेन में ना ऐसे बोरिंग सा लगने लगा, तो वो पिक्चर देखने लगा। अब पिक्चर उसने चलाई, कल हो ना हो। ओहो, कल हो ना हो चला दी। अब कल हो ना हो चलाते हुए उसे मम्मी पापा की याद आने लगी, अपने घर वालों की याद आने लगी। तो वो फोन चलाने लगा। इस समय मान लेते हैं कि प्लेन में हम फोन यूज कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। वो फोन वो फोन करने लगा घर वालों को। वहीं से उसे पता चलता है, अरे मेरा तो फोन रिचार्ज ही नहीं है। अब रिचार्ज नहीं है तो उसने सोचा चलो रिचार्ज कर लेता हूँ। पता चला अकाउंट में पैसे नहीं है। सोचो बेचारा चिंटू, क्योंकि सारे पैसे तो उसने ट्रेनिंग क्लासेस में खर्च कर दिए। अब चिंटू बेचारा परेशान हो चुका है कि मैं घर वालों से बात नहीं कर पा रहा, रिचार्ज। इतनी ही देर में देखो क्या हो रहा है, प्लेन में टर्बुलेंस आ गई। प्लेन में टर्बुलेंस आ गई है। और अब चिंटू बहुत ज्यादा परेशान है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरा तो इंश्योरेंस भी नहीं है। तो उसे इंश्योरेंस की चिंता होने लगी। फिर अगर इस प्लेन में कुछ हो गया तो सरकार टीवी पर एड लाएगी कि प्लेन देखो क्या हो गया प्लेन को। तो बेचारा चिंटू इतना परेशान है। ये देखो चिंटू की कहानी। अब इस चिंटू की कहानी से हम याद रखेंगे, तो पहले बार कहानी दोहरा लेते हैं। तो कहानी है क्या, होटल में फंक्शन है, चिंटू को परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए वो ट्रेनिंग करने गया। ट्रेनिंग करने के लिए उसे क्या लेना पड़ेगा, एडमिशन। उसने एडमिशन लिया, इतने ही रिलायंस वालों की कॉल आ गई, भैया इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया है। चिंटू, उसे कहा मैं फटाफट अपना सामान ट्रक के थ्रू पहुंचा देता हूँ और खुद भी चला जाता हूँ प्लेन से। प्लेन में उसका कल हो ना हो देखने का मन कर गया। उसने कल हो ना हो देखी तो उसे मम्मी पापा की याद आने लगी अपने। वो घर पे कॉल करने लगा। अब घर पे कॉल करने लगा, उसका रिचार्ज ही नहीं था और ना ही उसके पास पैसे थे रिचार्ज करने के लिए। ओ माय गॉड। उसके बाद प्लेन में टर्बुलेंस भी आने लगी, बेचारे का दिन ही खराब था वो। प्लेन में टर्बुलेंस आने लगी, उसका इंश्योरेंस भी नहीं था, बहुत परेशान हो गया। उसे लगा प्लेन मुझे कुछ हो गया, प्लेन को कुछ हो गया तो भैया टीवी पे ऐड आएगी।
तो अगर अब आपको ये कहानी चिंटू की समझ आ गई है, तो हम इस कहानी के थ्रू प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस में थोड़ा सा अंदर जाएंगे। मैं बहुत डिटेल में नहीं कवर करने वाली हूँ, बस जस्ट कि आपको मेन मेन पार्ट याद रहे, क्योंकि इसके अंदर का मैटर तो आपने ऑलरेडी समझ चुका होगा, या आप ये खुद भी समझ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मेनली चीजें याद करने की है, और जिसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आ ही जाएगी। तो अब जैसे सबसेक्शन 3 सबसे पहला होटल, और याद रखना हमारी कहानी, हमारी काउंटिंग, हमें 1 2 नहीं आता, हम सीधे 3 और 14 से चलेंगे। 1 2 आपको पता है क्या है, 3 14 से आना है हमें, ठीक है। 3 में उसने कहा भैया मूवेबल प्रॉपर्टी की क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, उससे रिलेटेड सर्विसेज की क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। सबसेक्शन 4 में आ जाते हैं हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि रेस्टोरेंट, केटरिंग, क्या ब्यूटी, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड में सबसेक्शन 4 के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पे चिंटू को परफॉर्मेंस देनी है। उसके बाद चिंटू ट्रेनिंग करने गया तो यहाँ पे आ जाती है ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, जो कि है सबसेक्शन नंबर 5, ठीक है। अब इस ट्रेनिंग एंड अप्रेजल के बाद उसे एडमिशन टू इवेंट लेना है, वो है हमारा सबसेक्शन नंबर 6। उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। अब देखो इवेंट में अगर एडमिशन लेना है तो इवेंट ऑर्गेनाइज भी तो होना चाहिए ना, तो जब इवेंट ऑर्गेनाइज होगा उसी में एडमिशन लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट सबसेक्शन नंबर 7। उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करना है खुद को भी और सामान को भी, तो पहले सामान भेजेगा फिर खुद जाएगा, ठीक है। उसने पहले सामान भेजे ट्रक के थ्रू, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सबसेक्शन नंबर 8। अब पहले गुड्स पहुंचाए फिर जाना है, तो 8 के बाद आता है 9, और 9 में आ जाता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, वो प्लेन से जा रहा है। अब प्लेन में ना उसका मूवी देखने का मन करा था, तो ऑन बोर्ड कन्वेंस जो भी हम सर्विसेज लेते हैं वो आ जाती है हमारी सबसेक्शन 10 में, 12 सबसेक्शन 10 में। उसके बाद उसका घर पे कॉल करने का मन कर गया क्योंकि पिक्चर वो देख रहा था कल होना हो, सबसेक्शन 11 में आ जाती है आपकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें कई सारे है ना, फिक्स लाइन अगर है, पोस्ट पेड है, प्रीपेड है, ये वाले जितने भी हैं, वाउचर वाले हैं या डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट वाले हैं, ये सारी टेलीकॉम सर्विसेज की जितनी भी प्लेस ऑफ सप्लाईज हैं वो सबसेक्शन 11 में आते हैं। अब देखो इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो, उनको टावर्स होते हैं ना, टेलीकम्युनिकेशन के टेलीकॉम टावर्स होते हैं ना, तो वो बहुत लंबे लंबे होते हैं सीधे सीधे, तो वो 11, देखो दो टावर्स आमने सामने खड़े हुए हैं, तो 11 से ध्यान आ जाएगा, अरे टावर्स। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे दिखते नहीं थे बहुत बड़े बड़े वो, तो वही चीज। उसके बाद सबसेक्शन 12। अब देखो घर पे कॉलेज के रिचार्ज के पैसे नहीं थे, सबसेक्शन 12 में उसे बैंक बैंक से पैसे निकालने पड़े, था फंड्स नहीं था, तो फंड्स आप याद कर सकते हो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सबसेक्शन 13, क्योंकि जब प्लेन में टर्बुलेंस आया था तो उसे अपने इंश्योरेंस की चिंता होने लगी कि मेरा तो इंश्योरेंस ही नहीं हुआ, तो सबसेक्शन 13 में उसने इंश्योरेंस इंश्योरेंस सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई। और सबसेक्शन 14 में, यहाँ पे बस याद रखना कि एडवर्टीजमेंट तो से तो हमें याद रह जाएगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि एडवर्टीजमेंट टू गवर्नमेंट, जो हम गवर्नमेंट के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो वो वाली प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे एक्स आ गया, सी आना चाहिए था, ठीक है यार, देख लेना कोई बात नहीं। अब देखो ये, अब जहां तक है आपको क्लैरिटी आ गई होगी। एक बार अगर आप इसको खुद से बैठ के पूरी स्टोरी को दिमाग में घुमा लो चिंटू की, और ये सारे सब सेक्शंस अपनी बुक में से, यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ अगर आप इसमें और डिटेलिंग लिखना चाहते हो, ठीक है, अपने हिसाब से अपनी कॉपी में बनाना चाहते हो, मैं इसका पीडीएफ भी लिंक में डाल दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसका प्रिंट लेके लिखना चाहते हो, या फिर अपनी कॉपी में इस कहानी को लिख के इसके वो करना चाहते हो, एज एज यू विश आप कर सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे से याद कर लो, सेक्शन सब सॉरी सेक्शन 12 वाली। अब आ जाते हैं सेक्शन 13 को, इससे कैसे याद रखें। देखो सेक्शन 13 में ना ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें बस मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि सप्लाई, लोकेशन सप्लाई, लोकेशन रेसिपिएंट, एटलीस्ट एक तो कहीं भी बाहर होना चाहिए, ठीक है, दोनों भी बाहर हो सकते हैं, एक तो कहीं बाहर होना चाहिए, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं सब सेक्शंस में, जो सेक्शन 12 के है ना, इन्हीं सब सेक्शन में +1 और -1 का खेल खेलेंगे, और 13 भी याद कर लेंगे। 13 में बस आपको बाद वाले कुछ याद करने पड़ेंगे, जिसमें OIDR वगैरह ये सारी चीज आनी, इंटरमीडिएट सर्विसेज वाला पार्ट आता है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। बाकी तो हम सेक्शन 12 से, अगर आप एक बार सेक्शन 12 याद हो गया, 13 अपने आप याद हो जाएगा। देखो हमारे सेक्शन 12 में सबसेक्शन 3 आता है मूवेबल प्रॉपर्टी का, इसमें +1 कर दो, सबसेक्शन 13 वाला बन जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड वाले में ना -1 कर दो, हमारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में परफॉर्मेंस बेस्ड वाली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी एडमिशन टू इवेंट्स है ना, उस 6 में से 1 माइनस कर दो, 5। बस देखो ध्यान रखना, 3 8 9 10, 3 8 9 10 में आपको +1 करना है, सबसेक्शन 3 8 9 10, 3 8 9 10, 3 8 9 10 में आपको +1 करना है, तो आप सबसेक्शन 13 की प्लेस ऑफ सप्लाई के सबसेक्शंस लिख सकते हो। और सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 6 में आपको -1 करना है, तो फिर आप सबसेक्शन 13 के सबसेक्शन, सॉरी सेक्शन 13 के सबसेक्शंस को लिख सकते हो। इसके अंदर का कंटेंट आपको याद रखना है,
ऐसा मत कर देना कि सेक्शन 12 का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 13 के सब सेक्शंस में लिखा हो। मोटा माटी सेम है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस है उसके अंदर, बिकॉज वहां पे एक ना एक पार्टी तो बाहर है इंडिया के। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। होप्सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। वीडियो को लाइक कर देना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चैनल की बिल्कुल स्टार्टिंग है। और ऑल द बेस्ट।